बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब की जमीन गर्म रेगिस्तान से भरी हुई थी। लोगों के दिल सख्त हो चुके थे। झूठ, जुल्म और नाइंसाफी आम थी। लोग असली खुदा को भूल चुके थे। तब अल्लाह ने इंसानियत को सीधा रास्ता दिखाने के लिए अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मक्का के पास एक पहाड़ की गुफा गारे हिरा में जाकर तन्हा इबादत करते थे। वो दुनिया के हालात पर सोचते, दुआ करते और सच्चाई की तलाश में रहते। फिर एक रात ऐसी आई जो दुनिया की सबसे बरकत वाली रात बनी। ये रात थी रमज़ान के महीने की एक खास रात, लैलतुल क़द्र। इस रात फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इक़रा यानी पढ़ो। इसी रात कुरान शरीफ की पहली आयतें नाजिल हुईं। यहीं से रमज़ान का महीना हमेशा के लिए रहमत और हिदायत का महीना बन गया। इस तरह रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि कुरान के नुज़ूल का महीना बना। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह का पैगाम बताना शुरू किया तो धीरे धीरे इस्लाम फैलने लगा। बाद में अल्लाह ने मुसलमानों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया। रोज़ा का मतलब था सुबह से शाम तक खाना पीना और बुरी बातों से दूर रहना, सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए। रमज़ान का रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करना नहीं था, ये सब्र, शुक्र और अपने आप को सुधारने की ट्रेनिंग थी। रमज़ान में कई बड़ी बड़ी घटनाएं भी हुईं। पहली, कुरान का नुज़ूल। सबसे बड़ी बात, कुरान इसी महीने में नाजिल होना शुरू हुआ, इसलिए रमज़ान को महीना कुरान भी कहा जाता है। दूसरी, जंगे बद्र। रमज़ान के महीने में ही एक बड़ी जंग हुई, जंगे बद्र। मुसलमान कम थे, सामान कम था, लेकिन उनका यकीन मजबूत था। अल्लाह की मदद आई और सच्चाई की जीत हुई। इससे साबित हुआ कि हिम्मत और ईमान सबसे बड़ी ताकत है। तीसरी, फतह मक्का। रमज़ान में ही मक्का फतह हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल हुए तो उन्होंने बदला नहीं लिया बल्कि माफ़ी दी। ये इंसानियत और रहमत की सबसे बड़ी मिसाल बनी। रमज़ान की रातों में एक ख़ास रात होती है, लैलतुल क़द्र, जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर बताई गई है। इस रात इबादत, दुआ और माफ़ी मांगने का बहुत बड़ा अज्र है। रमज़ान हमें क्या सिखाता है? भूखे का दर्द समझना, गरीबों की मदद करना, झूठ और बुराई से बचना, दिल को साफ रखना, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करना। इस महीने में हर नेक काम का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। और जब 30 रोजे पूरे होते हैं तो आता है खुशी का दिन, ईद उल फित्र। ये दिन शुक्र का दिन होता है। लोग नमाज पढ़ते हैं, गले मिलते हैं और खुशियां बांटते हैं। इस तरह रमज़ान एक आम महीना नहीं, रहमत, माफ़ी, कुरान और सुधार का महीना है। जो इस महीने को समझ गया उसने जिंदगी का असल मकसद समझ लिया।